नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड एक बार फिर शर्मसार है, देश भर में शर्मसार है। कारण यह है कि झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और पैसों की जो रिकवरी है वो अंधाधुंध हो रही है। सबसे विकासशील राज्यों की श्रेणी में अगर रखें तो झारखंड काफी नीचे की श्रेणी में आएगा, लेकिन नगद लेन देन और नगद रिकवरी जिस तेजी से हो रही है उसको मानकर चलिए कि देश में शायद ही कहीं से इतना पैसा बरामद हो पाएगा। पहले 19 करोड़ रुपए बरामद होते हैं एक सीए के यहां से, जो एक ब्यूरोक्रेट पूजा सिंघल के काफी करीबी माने जाते हैं, सीए सुमन के यहां से। और अब एक ओएसडी, झारखंड सरकार में कार्यरत ओएसडी, एक मंत्री का ओएसडी संजीव लाल, उसका नौकर जहांगीर आलम, उसके ठिकाने से 32.20 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, नगद बरामद होते हैं। और बरामदगी का सिलसिला अभी भी चल रहा है। आलम यह है कि संजीव कुमार लाल के ऑफिस के चैम्बर से आज 2 लाख रुपए बरामद हो गए। निश्चित तौर पर झारखंड शर्मसार हो रहा है, क्योंकि पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार हो या आईएनडीए हो या एनडीए हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करना शायद किसी के बूते की बात नहीं है। और कोई करेगा भी तो सामने आकर बर्दाश्त तो नहीं करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड मंत्रालय तक पहुंची ईडी की जांच की आंच। संजीव लाल को लेकर मंत्रालय आई ईडी की टीम। संजीव लाल के चैम्बर में मिले 2 लाख रुपए कैश। ईडी की पूछताछ में संजीव लाल ने उगले कई राज। ईडी की जांच की आंच झारखंड मंत्रालय तक पहुंच गई। मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल को लेकर ईडी की टीम ग्रामीण विकास विभाग के चैम्बर तक गई। संजीव लाल के चैम्बर में ईडी की टीम ने जांच की। इस दौरान संजीव के चैम्बर से 2 लाख रुपए कैश मिले। इसी बीच ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज भी झारखंड मंत्रालय पहुंचे। चैम्बर में ही संजीव लाल से काफी देर तक पूछताछ हुई। हालांकि कपिल राज कुछ ही देर में झारखंड मंत्रालय से निकल गए, लेकिन ईडी की टीम संजीव को लेकर काफी देर तक झारखंड मंत्रालय में जांच करती रही। 2 दिन पहले ईडी की छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर नोटों का पहाड़ मिला था, जिसके बाद ईडी ने संजीव और जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल 6 दिनों की रिमांड पर ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचारी को बचाओ, ये इंडी गठबंधन का गारंटी है। झारखंड मंत्रालय तक पहुंची ईडी की जांच की आंच। योजनाओं पर अधिकारी और नेता ले रहे 1.5% का कमीशन। ईडी के हत्थे चढ़े संजीव लाल और जहांगीर आलम कर रहे नए खुलासे। ईडी ने रिमांड पिटीशन में अदालत को बताया घूसखोरी में कई सफेद पोश शामिल। संजीव लाल किस रसूखदार के नाम पर कर रहा था टेंडर मैनेज और कमीशन वसूली। मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के चैम्बर में ईडी की जांच। वीरेंद्र राम से जुड़े मामले की जांच में नपेंगे कई सफेदपोश। जहांगीर के फ्लैट से मिले 32 करोड़ 20 लाख के साथ कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज। संजीव लाल के घर से मिली 2 कार भी जहांगीर के नाम से रजिस्टर्ड। जहांगीर के नाम से खरीदी गई एक कार को पेमेंट संजीव लाल ने किया। राज्य में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों का कमीशन के खेल में हिस्सेदारी। संजीव लाल के कैश कांड को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने एक आरोप पत्र भी जारी किया है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। घर से नोट का बंडल तो मिला ही मिला, और एक पत्र वो भी मिला जो ईडी वालों ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम ने कहा है कि संजीव लाल पर कार्रवाई की जाएगी। हमको लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से इस तरह के जो कुकृत्य है उस पर रोक लगाएगी। ईडी की कार्रवाई पिछले 3 दिनों से जारी है। इस दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कई और लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, शहनवाज, विपिन और अजय लाल के साथ ब्यूरो। ईडी की टीम आज झारखंड मंत्रालय भी पहुंच जाती है, झारखंड सचिवालय भी जाती है। ये शर्मसार करने वाली बात है कि मंत्रालय तक जांच एजेंसियां पहुंच जाएं। ये शर्मसार करने वाली बात है
कि सचिवालय के किसी कमरे में जहां ऑफिशियल काम होते हैं वहां से नगद 2 लाख रुपए बरामद हो, जिस नगद को रोकने के लिए पूरा देश लगा हुआ है, डिजिटल लेन देन की हम सब बातें कर रहे हैं, और नगद कैश की रिकवरी होती है किसी अधिकारी के यहां से। आखिर अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं कसा जाता? क्योंकि ये वही अधिकारी है जो वर्तमान सरकार में भी रसूख में है और इससे पहले की सरकारों में भी रसूख में रहा है। समझते हैं अपने अतिथियों से। स्वागत करते हैं कांग्रेस से हमारे साथ राकेश किरण जी हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रेम मित्तल साहब हमारे साथ है। प्रेम मित्तल जी स्वागत है आपका। और आजसू से ज्ञान सिन्हा जी हैं हमारे साथ। ज्ञान जी स्वागत करते हैं आपका। राकेश किरण का रुख करते हैं। राकेश जी, सत्ता आपके पास है, झारखंड में सरकार गठबंधन की सरकार चला रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की रिकवरी 32 करोड़ रुपए निकलते हैं। एक सरकारी अधिकारी ओएसडी हैं, मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं, उनके नौकर हैं जहांगीर आलम, बाकायदा सहायक हैं, नौकर हैं, चाहे जो है, क्योंकि अब तो नौकर भी कहना मुश्किल होगा, 2-2 गाड़ियां रजिस्टर्ड है जहांगीर आलम के नाम से। और जो फ्लैट उन्होंने ले रखा है किराए पर, उसको डंपिंग यार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। नोटों का डंपिंग यार्ड बना दिया था, नोट खंड बना दिया था। 32.20 करोड़ रुपए कैश रिकवरी हुई है जहांगीर आलम के यहां से। राकेश जी। अभिषेक जी, आपने जो भी बातें कही है इसको कहीं भी हम लोग इसको खारिज नहीं कर रहे हैं, और जो है वो चीज़ें सामने हैं। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक पक्ष है या राज्य सरकार का पक्ष है, इसमें हम लोग किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी अधिकारी अगर इसमें किसी तरह की चीज़ों में अगर लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर उचित धाराओं पर जो न्याय संगत कानून है वो अपना काम करेगी। जहां तक जहांगीर आलम की बात है, जो हम लोग पास जो जानकारी है हमारे पार्टी के पास में, कि जहांगीर आलम उनके साथ जब वो पत्थलगड़ा में वीडियो हुआ करते थे 2009 से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और उस समय से वो उनके साथ कनेक्शन है, वो आगे भी उनके साथ लगातार रहे हैं। तो इससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अगर वो किसी भी तरह से गलती में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। कोई जो अधिकारी हैं वो पूर्व के, आपने ही कहा कि पूर्व के मंत्रियों के साथ भी जुड़े हुए, राज्य के सरकारों के साथ पहले भी काम किया है, तो ये किस समय का क्या करतूत है, क्या ये है, इसकी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी तरह से इसमें टॉलरेंस की कोई बात नहीं है। चलिए, किसी तरह के टॉलरेंस की बात नहीं है। रुक करते हैं भाजपा का प्रेम मित्तल साहब हमारे साथ है। प्रेम साहब, पूजा सिंघल जेल के भीतर है। जब भाजपा की सरकार थी तो पूजा सिंघल भी काफी रसूखदार पदों में से एक पद पर थी, बाकायदा उनका भी दबदबा था। बात कर रहे हैं आज जिस ओएसडी की, संजीव कुमार लाल की, इससे पूर्व सीपी सिंह साहब के और बिमला प्रधान के यहां पर भी ये ओएसडी रह चुके हैं। आलमगीर आलम ने यह कहा भी कि पूर्व के मंत्रियों के भी ओएसडी रह चुके हैं। अनुभव को देखते हुए इनको रखा गया था। ये कैसा अनुभव है जो 30-30, 35-35 करोड़ रुपए नगद रखवाता है? तो आलमगीर आलम साहब ही बताएंगे कि कौन सा अनुभव वो देख करके, किस अनुभव की जरूरत थी उनको और किस लिए वो रखे थे। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, माने ईडी की तरफ से नहीं, मीडिया की तरफ से जितनी बातें हम लोगों को जानकारी मिली है, ये तो तय है कि ये पूर्व का पैसा नहीं है। हाल के दिनों में ही वो फ्लैट लिया गया था, ये बातें सामने आई हैं, और उसमें पैसा डंप किया जा रहा था। तो पैसा तो हाल फिलहाल का है और पिछले 3-4 महीना, ज़्यादा पुराना नहीं है वो फ्लैट जो बातें सामने आई हैं, जो पहले उसका ये किया गया है। तो इसी बीच का है, केवल कुछ महीनों का वो उतना पैसा। तो सोचिए कि 4 साल में कितना क्या हुआ होगा। और संजीव लाल जी आलमगीर आलम जी के साथ 4 साल से है, तो ये सारी चीज़ की कल्पना की जा सकती है। और कल्पना के आधार पर सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि संजीव लाल भ्रष्टाचार में अरेस्ट हो गए या निशाना उधर जा रहा है लोगों का, आलमगीर आलम साहब की तरफ जा रहा है या जो भी है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड बदनाम हो रहा है, पूरा देश देख रहा है ना। नोटों का अंबार पूरा देश देख रहा है, पूरा झारखंड बदनाम हो रहा है, केवल सरकार की बात नहीं है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर चीज़ है और निश्चित रूप से इसको ईडी तह तक पहुँचेगी, निश्चित रूप से पहुँचेगी, ऐसा हम लोग का मानना है। और जांच शुरू भी हो गई। आज तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी पहुंचे, तो केवल वो 2 लाख रुपए जो ड्रॉवर में मिले उतनी से बात नहीं है, बहुत से दस्तावेज भी उन्होंने वहाँ पे ये किए हैं। तो अभी तो कई चीज़ें, कई तार जुटेंगे और कई तार आगे तक बढ़ेंगे, ये बात तय है। और पूरी जांच करके, जैसा खुद कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि भाई पूरी जांच करके पूरी सच सामने आना चाहिए, और हम लोग भी तो वही कह रहे हैं और उसी दिशा में कहानी बढ़ भी रही है। तो अच्छा है कि सारी चीज़ें सामने आए और ऐसे भ्रष्ट लोग, चाहे कोई हो, किसी के समय का हो, ऐसे सारे भ्रष्ट लोगों को, अफसर लोग इतने भ्रष्ट बने निकल रहे हैं
तो ऐसे सारे लोगों को जेल में होना ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि आने वाला पूरा, आखिर तो ब्यूरोक्रेसी पर ही सारा चीज है ना, ब्यूरोक्रेसी को एक सबक और एक डर मन में रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप स्वच्छंद जो चाहे कर ले, कभी न कभी कोई ना कोई शिकंजा ऐसा कसेगा कि आपका पूरा जिंदगी भर का सब चीज निकल जाएगा। तो ये ठीक है, कार्रवाई हो रही है, अच्छा है। झारखंड बदनाम हो रहा है, ये बुरा है। चलिए, झारखंड बदनाम हो रहा है, ये बुरा है, कार्रवाई हो रही है, अच्छा है। ज्ञान सिन्हा जी आजसू से जुड़े हैं आप हमारे साथ। पदाधिकारी वही रह जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। वही पदाधिकारी भाजपा आजसू की सरकार में भी रसूखदार मलाईदार जगहों पर रहते हैं, वही पदाधिकारी गठबंधन की सरकार में भी मलाईदार जगह पर रहते हैं। और जब ठीकरा फूटता है तो इन पदाधिकारियों पर फोड़ दिया जाता है। राजनीति तो आज भी शुरू हो गई है। पकड़े गए हैं ओएसडी संजीव कुमार लाल, लेकिन एनडीए ने तो मोर्चा खोल दिया है आईएनडीए के पीछे। साफ कहना है कि यह भ्रष्टाचार आईएनडीए का है। ज्ञान सिन्हा जी, देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार को ये लोग शिष्टाचार बना लिए। ये लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिए हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। आज आपको एक चपरासी से लेके, एक उपायुक्त से लेके, एक सचिव तक और लास्ट में सरकार के मुखिया तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उसमें जेल जा रहे हैं। ये झारखंड के लिए बहुत शर्म की बात है। और यहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या यहां के जो अफसर हैं, उनको यहां तक कि थाना पुलिस तक को सीधे सीधे असूली में लगा दिया गया है। जो मेन काम है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी थाना क्षेत्र है, वहां अपराध होता है, एसएसपी है, अपराध होता है, वो अपराध को पकड़े, अपराधियों को पकड़े। यहां अपराधियों को पकड़ने वाला काम नहीं हो रहा है। यहां बालू से तहसीली की जा रही है, यहां माइनिंग से तहसीली की जा रही है। एक तरह से सारे अफसर और सारे ब्यूरोक्रेट्स को तहसीली का एक बना के रख दिया गया है, तहसीली करने वाला बनाकर रख दिया गया है। और यही कारण है कि आज, पहले हम लोग कहीं बाहर के राज्य में जाते थे तो हम लोग को परिचय पूछता था लोग कि कहां से आए हैं, तो हम लोग बोलते थे झारखंड से। कौन झारखंड? जहां धोनी रहते हैं, हम लोग वहां से आए हैं बताते थे। गर्व महसूस होता था। आज दूसरे प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो वहां हम लोग से पूछा जाता है कौन झारखंड? वही झारखंड जहां के मुख्यमंत्री जेल चले गए, वही झारखंड जहां के पहले भी मुख्यमंत्री जेल गए। ये जो यूपीए और अभी इंडी की जो सरकार है, जब रही है, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर गई है। और इसी का नतीजा है कि आज लगातार हर जगह रुपया मिल रहा है। आज गरीब परेशान है। आज राहुल गांधी जी आते हैं और मंच से कह देते हैं मैं 1-1 लाख रुपया आदिवासी महिलाओं को दूंगा, सब जगह सभी लोगों को साल में आपको पैसा मिलेगा। जब राहुल गांधी जी आते हैं और मंच से बात करते हैं तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों नहीं कहते हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो उनको कहना चाहिए कि हाँ, हमारे यहां भ्रष्टाचार हुआ, हमने इतना पैसा हमारे यहां मिला, हमारे सांसद के यहां 300 से 500 करोड़ रुपया मिला, हमारे मंत्री के सचिव के प्यून के यहां से आपको 30 करोड़ 40 करोड़। अगर 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया एक चपरासी के यहां मिल रहा है तो उसके सचिव और उनके मंत्री के पास कितना पैसा होगा, ये जानने वाली बात है। राकेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे आजसू पार्टी के सहयोगी साथी जो बातें कह रहे, मैंने पूरी बहुत ईमानदारी से, शुरुआत में आपने पूछा, मैंने बहुत क्लियर कहा कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी या हमारे मंत्री का अभी तक कोई लेना देना इसमें से निकट नहीं है। अब ये अधिकारी ने किस कार्यकाल में क्या किया और उनके नौकर की बात है, वो नौकर उनसे बहुत पूर्व से जुड़ा हुआ है। जहां तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की बात है, आप आरोप भले लगा रहे हैं कि इससे झारखंड बदनाम हो रहा है, लेकिन झारखंड में शासन कौन किया? पहले दिन से, जिस दिन से झारखंड बना, आप लगातार शासन किए हैं। और शासन में आपने देखिए, भानु प्रताप शाही का उदाहरण उठा के देख लीजिए। ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तो वो तोते हैं जो केंद्र की सरकार ने अपने सत्ता और संगठन को, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जहां, मुझे मौका दिया जाए, चूंकि आरोप ज्यादा लगाया गया है, बात पूरी करें। तो जब आप याद कीजिए 2014 के बाद से जहां जहां भाजपा की सरकारें कमजोर हुई, भाजपा का संगठन कमजोर हुआ और विपक्ष की सरकारें बनी, 25 बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार इनके
केस किया जी। और एक भी चीजों पर आज तक ये लोग नहीं पहुंचे और 25 लोगों में 23 लोग आज बीजेपी का दामन थाम लिए। ये लोग वॉशिंग पाउडर में धुल गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई या केस बंद हो गया। झारखंड में देख लीजिए, भानु प्रताप शाही आज भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, आप सुचिता की बात करते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने से पहले 4 बार सोचिए। हम उस लाल बहादुर शास्त्री के पार्टी के लोग हैं जो एक मामूली रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे देते थे। इसीलिए हम कहेंगे कि आप आरोप ये मत लगाइए। आप ये देखिए ना, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा पर चिटफंड घोटाला का आरोप था। नवंबर 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अगस्त 2015 में केस बंद हो गया। आज वो मुख्यमंत्री हैं असम के। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी क्या है, क्लीन चिट आज मिल गया उनको शारदा घोटाला में। महाराष्ट्र के अजीत पवार क्या है, 70,000 करोड़ का उन पर आरोप है सिंचाई घोटाला का, आज जांच बंद हो गई, डिप्टी सीएम है। इसी तरह से मुकुल राय के बाद देख लीजिए, आप बीएस येदियुरप्पा को देख लीजिए, नारायण राणे को देखिए, प्रफुल्ल पटेल को, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, झारखंड में भी उदाहरण है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ईडी और सीबीआई आज उसका टाइमिंग को चेक कीजिए, टाइमिंग को देखिए, वो क्या करना चाह रही है। आज पूरे लोकसभा चुनाव में लगातार जो अंडर करंट जनता का है उसको देखते हुए पिछड़ रही है। इसीलिए इस समय में अब ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे लोग एक्टिव हैं और सेलेक्टिव टारगेट करते हैं। सेलेक्टिव टारगेट इनका है। आप ईडी, सीबीआई, मैं चुनौती से कहता हूं एनडीए के लोगों को कि 95% इनका जो टारगेट है वो विपक्ष के लोग हैं। क्या पूरे देश में भाजपा के शासन चल रहा है? कोई एक भी भाजपा के नेता पर कार्रवाई अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में किया है तो बता दे। क्या ये सारे लोग दूध धुले हैं? अरे मंत्री का, ओएसडी का नौकर के यहां पैसा मिलता है। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हम कहां पीछे हट रहे हैं? एक मिनट, अगर दोषी है तो राकेश जी, आप दोनों बातें कह रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई को रेस्ट कर दिया गया, केंद्रीय जांच एजेंसियों को रेस्ट कर दिया गया है क्योंकि चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो मैंने समझा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र क्या तोता है, ईडी, सीबीआई, उसको रेस्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप ये भी कर रहे हैं कि पैसा मिला है मंत्री के, ओएसडी के नौकर के यहां, जांच होना चाहिए। अगर ईडी सही काम कर रही है, ईडी जहां पर रेड मार रही है वहां पैसे मिल रहे हैं, अगर वो विपक्ष के ही नेता है, वो पक्ष के ही नेता है, वो चाहे कहीं के नेता है, बड़ी चीज देश के लिए रिकवरी है या पक्ष या विपक्ष है? राकेश जी देखिए, ईडी ने आज तक जितनी कार्रवाई की है पूरे मामले को आप देख लीजिए। 19-20 में इन्होंने 981 केस रजिस्टर किए हैं, 21-22 में 1180 केस पीएमएलए के दर्ज किए हैं, लेकिन आज तक ईडी के सिर्फ 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। तो बाकी जो पूरा प्रोसेस है ये लोगों को घुटने टेकवाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो हमारा जो आरोप है, ये सारी प्रक्रिया, एक ओएसडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये पूरी जो आरोप लगा रहे हैं किससे झारखंड बदनाम हो रहा है, देश बदनाम हो रहा है, ये लोग बताएं। अरे मेरे को पहले ये बात नहीं, आप मेरे को ये बात बताइए ना, झारखंड में शासन किए सीबीआई और धुले लोग हैं, सीबीआई और ईडी पहले नहीं पकड़ती थी, हो जाएगी, लोगों को नहीं पकड़ती थी। क्या आप बोल रहे हैं कि हाथ पकड़ रही है, एनडीए की सरकार में पकड़ रही है? क्या लालू यादव को सीबीआई नहीं पकड़ा था? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय लालू यादव को नहीं पकड़ा गया था। उस समय सवाल ये है, मेरा सवाल ज्ञान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, ज्ञान जी पूरा अवसर दूंगा आपको बोलने का। मेरा सवाल यह है राकेश जी कि आप निश्चित तौर पर आईएनडीए लगातार इस बात को कह रही है कि भाजपा ने केंद्र की एजेंसियों को अपने हिसाब से काम कराना शुरू कर दिया, उनके आदेश पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 23 लोग कन्विक्शन हुआ 23 लोगों का, या 23 लोग विपक्ष के, 23 लोगों पर कार्रवाई की गई, कुल 35 लोगों पर कार्रवाई हुई जिसमें 23 लोग विपक्ष के थे, 10 लोग इधर उधर के जहां के रहे। लेकिन रिकवरी जो हुई है 10 साल में वो 1,30,000 करोड़ रुपए, ये कब हुई है? ईडी का गठन हुए 60 साल हो गए, क्यों नहीं ईडी ने इसके पहले इतनी रिकवरी कर ली थी? और अगर 1,30,000 करोड़ ये रुपए जो निकल कर आए रिकवरी के, ये तो देश की जनता के है ना राकेश, अभिषेक ये किसी के घर से भी निकल कर। मैं इस बात के लिए कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। अगर जो कार्रवाई हुई है वो सही है, लेकिन आरोप साफ ये है कि क्या भाजपा और आजसू के लोग आज जिस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के लोग ही दोषी हैं। चलिए ये सवाल बनता है बता दें कि आप कुछ कहना चाह रहे थे ज्ञान जी। भानु प्रताप शाही का मामला सीबीआई का लिस्टेड मामला है, सीबीआई ने बाकायदा 23 करोड़ का गवाही घोटाले का आरोपी है, 7 करोड़ ईडी ने जब्त किया, वो आदमी चार्जशीटेड है। चलिए आज आपका विधायक जी को बोलने दें, ज्ञान जी बना रहे हैं और बात करते हैं। ज्ञान जी 1,30,000 करोड़ की रिकवरी हुई है,
अभी खुद आपने सुना, राकेश जी खुद कह रहे हैं कि केवल विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। तो यह मानकर चले कि विपक्ष से 1,30,000 करोड़ की रिकवरी एनडीए ने कर ली है, अगर एनडीए पर ही आरोप लग रहा है तो ये गलत है या सही है देश की जनता के लिए? देश की जनता के लिए पैसा रिकवरी होना, कैश पैसा बरामद होना, ये अपने आप में आपके गुनाह को बता रहा है भैया, आपके गुनाह को बता रहा है कि आप गुनाह कर रहे हैं। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए और एनडीए के इशारे पर देश की संस्था काम कर रही है, ईडी या सीबीआई काम कर रही है। आपकी भी तो सरकार थी, आपके सरकार में आपके प्रधानमंत्री और आपके सरकार रहते हुए दिल्ली में आपके नेता को सीबीआई वाले लोगों ने नहीं पकड़ा था क्या? उस वक्त किसने पकड़वाया था? जब आप गलत करोगे, जब आपके पास कैश बरामद होगा, आप गलत रास्ते पर जाओगे तो ईडी आपको पकड़ेगा। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और उस पर इस तरह का आरोप लगाना, जबकि आपके यहां से बरामद हुआ है, आपके यहां पैसा बरामद हो रहा है, आप कह रहे हैं एनडीए के नेताओं को क्यों नहीं पकड़ रहा? एनडीए के नेता के यहां बरामद नहीं हो रहा, ईडी और सीबीआई प्रयास कर रही है, जिसके पास पैसा मिलेगा उसको पकड़कर अंदर कर देगी। लेकिन आपके हमारे यहां एनडीए के नेता के पास पहले पैसा तो बरामद हो, आपके यहां तो रोज मिल रहा है, गिनने के लिए मशीन खराब हो जा रहा है, नोट गिनने वाला मशीन खराब हो जा रहा है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और वो अच्छे से काम कर रही है। प्रेम मित्तल साहब, भाजपा इस आरोप को काफी दिन से झेल रही है, भाजपा को लगातार सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आते हैं और झारखंड की बात को लेकर केवल भ्रष्टाचार पर वार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करते हैं, झारखंड से क्या शुरुआत हुई इसकी बात करते हैं। लेकिन 72 घंटों के अंदर अंदर ईडी की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर शुरू होती है। निशाने पर एक बार फिर आईएनडीआईए आप लोगों को रखता है, भाजपा को रखता है, एनडीए को रखता है। कार्रवाई का डर है या राजनीति जनता के बीच में छवि साफ करने की बात है? जनता को बरगलाने की बात है न, इसलिए कि ईडी और सीबीआई या जो भी संस्था है, अगर वो कोई कार्रवाई कर रही है और उसमें रिकवरी हो रहा है, सबसे बड़ी बात अभी आपने बताया 1,30,000 करोड़, ये अगर रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी डाटा है। हाँ डाटा है, ये रिकवरी हो रही है, इतना रुपया का रिकवरी किया ईडी ने, तो ईडी का उपलब्धि है। अब वो कहां से रिकवरी हुआ? अब कहेंगे कि आप केवल विपक्ष के यहां से रिकवरी हुआ, एनडीए के यहां से क्यों नहीं रिकवरी हुआ? ये कोई बात नहीं हुई ना, जहां चोरी होगी वहीं तो रिकवरी होगा ना। सवाल तो ये बनता है कि कार्रवाई केवल विपक्ष पर ही क्यों? ये भी ठीक है कि 1,30,000 करोड़ की जहां रिकवरी हुई, भ्रष्टाचार होगा वहीं ना कार्रवाई होगा। आप एनडीए की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एक भी मंत्री के ऊपर बताइए ना कोई आरोप है, और आप लोग के पास कुछ है तो जाइए ना, न्यायालय है, जांच एजेंसी, आप लोग भी तो जा सकते हैं, जाइए पुख्ता सबूत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के कहीं पर भी तो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपको बोलने से तो नहीं होगा ना, और यहाँ तो सबूत मिल रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या है कि रिकवरी हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को आकर जो बोलना पड़ा था सीबीआई के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, राकेश जी उसके बारे में बोल रहे हैं। प्रेम मित्तल साहब जवाब दीजिए। वो तो जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है तो कुछ उस ढंग से बातें होते रहती हैं, वो ठीक है, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अगर माननीय न्यायालय कुछ भी कह रहा है तो ठीक है, वो एक ध्यान देने की बात है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी कोई भी बात नहीं है। अगर सारी जांच एजेंसियां स्वतंत्र और अपने तरीके से काम करती हैं, और किसी के विरुद्ध भी जांच एजेंसियां जांच बंद नहीं करती है। ये मत सोच लीजिए कि आप जितना नाम गिना रहे हैं कोई बचने वाला नहीं है, आज आगे भी कार्रवाई होगा। आज तक ईडी का फाइनल कन्विक्शन सिर्फ 23 अभियुक्तों के खिलाफ हुआ है। ये आरोप है। इतना आसान है क्या? यहाँ सालों साल केस चलते हैं। कन्विक्शन का रेट जो है वो 0.0। कन्विक्शन कोर्ट का काम है, कन्विक्शन कोर्ट कर रही है, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। अब कन्विक्शन कोर्ट को यहाँ प्रमाण मिला, कोर्ट आपको कन्विक्शन किया, आप तो अब माननीय न्यायालय पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट ने गलत किया। हमारा कहना यह है, हमारा आरोप है ईडी प्रक्रिया में गड़बड़ी की जाती है। आप ये बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा पर केस हुआ चिटफंड घोटाले पर, जांच कर भेजना कैसे हो जाती है? शुभेंदु अधिकारी न्यायालय पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कन्विक्शन किया, कन्विक्शन ईडी नहीं करता है। आपके नेता एनडीए के नेता रोज चिल्ला चिल्लाकर पानी पी कर गाली देते थे। अजित पवार पर भी सवाल उठा रहे हैं। पर कार्रवाई करके दिखा दीजिए ना। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी सुचिता की बात करते हैं। ये लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। पहले दिन से झारखंड को अगर कोई लूटा है तो यासू पार्टी और भाजपा के लोग हमारे आज तक कोई जांच हो जाए
कोई अगर झारखंड में जांच किसी करवा लो ना, आपके पास भी तो है, अगर किसी नेता के खिलाफ भी तो है, झारखंड में आपके पास भी है, आप जांच करवा लो, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल डर से एनडीए के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई हमारा कोई जांच नहीं हो जाए। आप जांच करवा लो, एनडीए का चोला हटा दे, आपकी सरकार है ये लोग, आपकी सरकार है, आप जांच करवा लो। आपका सरकार है आप सभी अतिथियों से आग्रह होगा तथ्यों पर बात करें। आप जिस स्क्रीन पर इस वक्त बोल रहे हैं, देश की राज्य की 3 करोड़ जनता आपको देख रही है, देश भर में ये स्क्रीन चलता है। जो तथ्य आपके पास उपलब्ध हैं, आप उस तथ्य पर ही बात करें। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, सीधे चलते हैं अपने अतिथियों के पास। कांग्रेस से राकेश किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आज एक जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड मंत्रालय तक पहुंच गई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, ईडी नहीं गिरफ्तार किया, लेकिन मंत्रालय में इससे पहले ईडी ने तफ्तीश नहीं की थी। ईडी आज पहुंचती है और मंत्रालय की जांच होती है, सचिवालय की जांच होती है। जो ओएसडी है संजीव कुमार लाल, उनके कार्यालय से 2 लाख रुपए बरामद हो जाते हैं। सत्ता के लिए यह कितना शर्मसार करने वाला मामला है। देखिए अभिषेक जी, मैं संजीव कुमार लाल के किसी भी कृत्य का मैं बचाव नहीं करता हूं, क्योंकि वो हमारे पार्टी के नेता नहीं है, वो एक अधिकारी हैं। एक अधिकारी की तरफ से अगर कोई भी गलती हुआ है या कोई भी उसके अपराध किया है, तो जो न्याय संगत धाराओं पर जो उनके खिलाफ जो कानूनन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल हो। उसमें हम कांग्रेस के लोग का किसी तरह का कोई बाधा नहीं। हम ईडी की इस कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं और आप कोई अड़चन भी नहीं पैदा करना चाहते और इसीलिए मंत्रालय भी जा रहे, कोई बेरोक टोक का। ईडी की किसी कार्रवाई का हमारे की तरफ से विरोध नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के तोते का काम ना करें। इसकी जो कार्रवाई का रेट है, जो कार्रवाई का जो तौर तरीका है, ये सिर्फ विपक्ष के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, विपक्ष को घुटने टेकवाने के लिए ये किया जा रहा है। बस मेरा इतना ही कहना है कि झारखंड में ये कह रहे हैं कि इससे शर्मसार हुआ। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है कि लोकतंत्र पर जो खतरा है वो इससे बड़ा खतरा है। चूंकि आप देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, वो कहे थे कि ये जो फूहड़ तर्कबाजी से ये अपने नेताओं को बचाते हैं, जब इन पर आरोप लगता है तो ये तर्क लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति विश्वसनीयता से चलने वाली चीज है, ये तर्क से चलने नहीं चाहिए। तो तर्क पर आज ये सारी चीजें चल रही है। ये कह रहे हैं कि नहीं, सारे जो भाजपा शासित राज हैं या भाजपा के नेता हैं वो दूध धुले हैं। हमारा इतना ही आरोप है कि गलती सब शासन में हुई है, नेताओं के, मंत्रियों के, अधिकारियों के। जब जहां गलतियां पकड़ी गई है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन, उसके बचाव में हम लोग नहीं जा रहे। जहां गलती है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी विश्वसनीयता पर जब अब खतरा उत्पन्न हो गया है और लोकतंत्र में ये बहुत घातक है। जनता पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जनता किस पर विश्वास करे। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के लोग हैं। लोग एनडीए गठबंधन के पीछे छिपकर अपने आप को बचाने का काम करते हैं कि उनके पीछे छिप जो लोग आज एनडीए के साथ हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिनको पैसे निकलते हैं या जिनके पास पैसे हैं और वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एनडीए के पीछे छिप के रहना चाहते हैं कि हमें इस कार्रवाई से बचना है। नहीं तो ये आजसू पार्टी के लोग हैं। ये आप पूछ लीजिए इनसे कि गोपाल जी तिवारी कौन थे, गोपाल जी तिवारी कौन थे, आप उनका उदाहरण देख लीजिए। तो सरकार ने कार्रवाई की ना, हटाया ना उनको। इसीलिए हमारी सरकार पर आरोप न लगाए। आप जब भी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, आप अपने गिरेबान को भी देखिए। आपकी बातों में सिर्फ मैं इतना ही बात को जोड़ना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं और बचना है वो उनके पीछे छिप जाते हैं। ईडी जो संस्था है, आज हमारा जो मान लीजिए कि 14 से अभी यहां सरकार है, 14 से एनडीए की सरकार सेंट्रल में है। उससे पहले तो इंडी वालों या यूपीए की सरकार थी। उस समय तो हम उस समय भी अर्जुन मुंडा जी की सरकार में सुदेश महतो जी साथ में थे, हम लोग साथ में थे, एनडीएफ के साथ में थे। उस समय क्यों नहीं आपने अपने संस्था से पैसा निकलवा लिया? पैसा रहेगा तब ना निकलवाइएगा, जहां रास्ता है वहां से मिलता है। अरे भैया, ये आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, ईडी ने तो कार्रवाई उस समय भी की ज्ञान जी, कार्रवाई उस समय भी ईडी ने की। 5,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी। अब ये देखना पड़ेगा कि उस समय हुई है, ये मैं 2014 से पहले केंद्र सरकार के मैं माननीय सुदेश महतो जी के बारे में कह रहा हूं, जो ये आरोप लगा रहे हैं
कि एनडीए के पीछे छिप जाने वाली बात। मैं इस बात को कह रहा हूं कि 14 से मोदी जी की सरकार बनी है, उसके पहले भी हम लोग एनडीए के साथ ही थे। ये नहीं है कि मोदी जी की सरकार बन गई इसलिए हम साथ आ गए। ये सबसे पुराने ये तो है राकेश, आप भी जानते हैं। तो ये आरोप गलत है कि छूट गए, ये आरोप गलत है। हम एनडीए के साथ शुरू से थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। विचारधारा मिलती है, हम लोग की विचारधारा पार्टी है, वो जहां सत्ता रहेगी वहां रहेंगे, जहां सुरक्षा रहनी है। क्यों छुपेंगे? इन्हीं के मंत्री थे चंद्रप्रकाश चौधरी, वो आए थे मधेपुरा सरकार में मंत्री बनने। हम कहां पूछ लीजिए, सहयोगी की बात करते हैं। अरे सत्ता में रहना, सत्ता के बगैर बिना पानी का मछली जैसा तड़पने वाली पार्टी के लोग आज हमें सिखा रहे हैं। एनडीए के साथ जा रहे हैं, हम लोग शुरू से एनडीए के साथ रहे हैं। जब से झारखंड का निर्माण हुआ हम एनडीए के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए ईडी के रिमांड पिटीशन पर बात कर ले। प्रेम मित्तल साहब, ईडी ने जो रिमांड पिटीशन दिया है संजीव लाल और जहांगीर आलम का, उसमें लिखा है कि विभागों में 1.5% कमीशन खोरी का खेल होता है, वसूली होता है टेंडर मैनेज करने के नाम पे और टेंडर अलॉट करने के नाम पर। किसी वरिष्ठ कद्दावर इन्फ्लुएंसर व्यक्ति के नाम से संजीव लाल पैसा वसूली करता था, ऐसा ईडी ने रिमांड पिटीशन पर लिखा है। 1.5% का खेला, जैसे वो चीफ इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक आता है, वहां से असिस्टेंट इंजीनियर तक आता है, असिस्टेंट इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर तक आता है, ये 1.5% बढ़कर 10 से 15% हो जाता है। क्या ये केवल वर्तमान सरकार में है? 2019 के पहले ये कमीशन का खेला नहीं होता था झारखंड में? प्रेम मित्तल साहब, नहीं मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए कि पूरा सरकार सत्ता में थे 2014 बिहार के जमाने से चला आ रहा है कमीशन का खेला। इंजीनियरिंग विभाग में जो होता है सब लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा बोलने की बात नहीं है। कौन लगाएगा? लेकिन जिस ढंग से टेंडर मैनेज किया जाता है गड़बड़ी करके, और अभी तो जैसे अभी इन्होंने कह दिया कि ठीक है संजीव लाल जी पर मामला हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। देखिए सवाल उठेंगे ही, लोगों की उंगली उठेगी ही, क्योंकि संजीव लाल जी आलमगीर आलम जी इनके मंत्री के पीएस हैं और ये 35 करोड़ अभी आपने कहा कि रिमांड में 1.5% का जिक्र है, तो अभी तो मामला और आगे बढ़ेगा, सारी चीजें आ जाएगी ना। जब एक बार मामला खुल गया, एक बार मामला खुल गया तो सारी चीजें आएगी। मेरा सवाल भाजपा से ये है कि आज ओएसडी पकड़ा गया, उसके रिमांड के लिए पिटीशन दिया ईडी ने। ईडी ने यह कहा कि विभागों में 1.5% का खेल होता है। ग्रामीण विकास विभाग के टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है बाकायदा रिमांड पिटीशन। अगर स्क्रीन पर है पीसीआर में तो एक बार चलाएं रिमांड पिटीशन को लूप में। बाकायदा लिखा हुआ है कि टॉप टू बॉटम अधिकारी से लेकर कद्दावर सफेदपोश लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। परसेंटेज का खेला होता है जिसकी वसूली ये संजीव कुमार लाल करता है। संजीव कुमार लाल पूर्व की सरकारों में भी ओएसडी रहा है, बाकायदा नगर विकास विभाग में सीपी सिंह थे, बिमला प्रधान भी थी। तो क्या ये कमीशन का खेला ठेकेदारी में आज शुरू हुआ है 2019 के बाद जब गठबंधन की सरकार आई है, या इससे पहले भी चलता था? आपने जैसा बताया कि आपको भी पता है इंजीनियरिंग विभाग में ये खेला पहले से चल रहा है। केवल 1.5% और 1% कमीशन की बात नहीं है, और इतना तो कभी भी परसेंटेज नहीं रहा। ये तो कमीशन खोरी का ही सरकार है जो अभी झारखंड में सरकार है। कोई कभी भी रहता है, बिहार के जमाने से चला रहा है, इंजीनियरिंग विभागों में चलता है, तो वो थोड़ा बहुत वो परसेंटेज का खेला। लेकिन इस ढंग से मैंने तो कभी नहीं सुना है कि इस ढंग से इतना हैवी अमाउंट और इस ढंग से चलता है। ये सरकार कमीशन की सरकार है। चलिए राकेश, 10% योजनाओं का 1.5%, अगर एक विभाग की अभी बात चल रही है, अगर सारे विभागों की बात करें तो बजट का 1.5% अब कोर्ट में आ गया है। कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में आज ये ईडी ने रिमांड पिटीशन दिया। ईडी ने 6 दिन का रिमांड पर लिया, वहां पर यह लिख कर दिया है कि 1.5% टेंडर मैनेज करने के लिए होता है और बाकी के स्टेप्स फिर अलग अलग है। ये पूरे जो भी इस इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, जो ठेकेदार हैं, सारे लोग ये जानते हैं कि कमीशन खोरी का खेला जेई के चेक काटने से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के काम अलॉट करने तक चलता है। आखिर इस खेल पर आंखें मूंद कर कब तक सत्ता देखती रहेगी? पहले भी देखती रही है, क्या आगे भी देखती रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से आपका प्रश्न अगर नैतिकता की बात करें तो ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इसकी नींव कहां से पड़ी? देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, हमारे आप रिमांड पिटीशन चला रहे हैं स्क्रीन पर। राकेश, आपकी तरफ भी चलेगा, बताएं राकेश। बिल्कुल, तो ये अगर नैतिकता की बात करें तो झारखंड में पहले दिन से, जब से भाजपा की सरकार बनी, यहां पर इसको लूट का चारागाह पहले दिन से बना है झारखंड। जिनकी भी सरकार रही और किसने शासन किया आप देखे होंगे,
ये परंपरा चलती आई है पूर्व की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में। आप देख लिए विधानसभा का निर्माण का घोटाला देखिए, आप हाईकोर्ट निर्माण का घोटाला देखिए, मोमेंटम झारखंड का घोटाला देखिए। तो इसके आपकी सरकार आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उसको? आ रहे हैं ना, आप खाली आरोप लगा रहे हैं। यही पर तो कर रहे हैं, आप क्यों तिल मिला जा रहे हैं? छोटी बात पर क्यों तिल मिला रहे हैं? राकेश ना जी, आपके हमारे पास निगरानी है ना, रुकिए, केस दर्ज हुआ है। उनको बात पूरी कर रहे थे, देखिए बात पूरी कर रहे थे, फिर सवाल आप लोग पूछते हैं। थोड़े से आरोप लगा के तिल मिला जाते हैं, आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको पकड़ा अरे रहा है, भैया, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, पकड़ा रहा है। देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड में पहले दिन से भाजपा और आजसू पार्टी शासन किया। बहुत कम समय के लिए ये इंडिया के गठबंधन की सरकार बनी है। तो लगातार जो परंपरा, जो नींव आपने जो अधिकारियों को सिखाया, जो बीज बोया, उसी को आज जनता काट रही है। और हमें क्या, आप तो हमें बाधा दौड़ दौड़ा रहे हैं। एक तरफ सरकार जनता चुनकर बेचती है, हमारे मुखिया को आप जेल भेज देते हैं बिना आधार का, आदिवासी का बेटा आज मुख्यमंत्री बना, तो बिना आपको आधार हजम का नहीं नाम हुआ। बोले सबजुडिस मामला है राकेश। नहीं ठीक है, बिना आधार के जेल कैसे भेज आप दिया लोग भेजा- जाएगा? नहीं, ठीक है। मिल जाएगा, अब तो बिना आधार के हाईकोर्ट होगा ने- तो। राकेश जी, मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने याचिका तक खारिज कर दी, यह कहकर खारिज कर दी कि जो सदर थाना में केस पर, जिस केस पर ECIR दर्ज किया गया है, उसमें 120B को पेन से काटा गया। बाकायदा FIR की कॉपी है जिसको पेन से काटा गया, और ये किसी बड़े शख्स के बोलने पे, कहने पे काटा गया है। कई गवाह है, अभिषेक प्रसाद पिंटू का बयान है कि हेमंत सोरेन के कहने पर उन्होंने उनके PPS उदय शंकर सिंह से दस्तावेज निकलवाए हैं। अभिषेक तो जी, कई मामले मैं हैं। एक बात के लिए आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मैं किसी भी दोषी व्यक्ति के बचाव के पक्ष के लिए मैं यहां नहीं। जी, मैं समझ जो रहा हूं, दोषी बताएं। हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि झारखंड की सरकार को आप किस तरह से बाधा दौड़ा रहे हैं। पहले दिन से हुआ, कोरोना के बाद लगातार जब सरकार दौड़ना शुरू की, काम करना शुरू की, आपने पहले दिन से इसको डिस्टर्ब किया, और आज ये स्थिति बन गई कि झारखंड में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग आज आप आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आज अपने चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे मंत्री का कोई OSD, कोई उसका नौकर अगर कहीं उसमें गलत पाया जाता है, आप उस पर निश्चित कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी, चलिए ज्ञान जी, क्या ये प्रैक्टिकल है? ज्ञान जी, आप ही के पास आ रहा हूं। क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक मंत्री का OSD भ्रष्टाचार में लिप्त हो और मंत्री को या विभाग के अन्य अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, किसी को जानकारी नहीं कि आपके नाक के नीचे बैठा हुआ OSD ये कुकृत्य कर रहा है कि 30-35 करोड़ रुपए वो कैश जमा कर रखा है? आप 70 राज्य कैसे चलाइएगा साहब? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। ये पल्ला झाड़ने वाली बात है, पल्ला झाड़ के निकल जाना। अभी ये बोल रहे थे कि शुरू से लेकर लास्ट तक NDA की सरकार रही, आजसू और भाजपा की सरकार रही, और बीच में कुछ दिन इंडी की सरकार या UPA की सरकार बनी। जैसे सरकार बनी उस समय भी 4000 करोड़ का घोटाला, उस समय के भी मुख्यमंत्री गए जेल। अभी आपकी सरकार बनी, अभी भी आपके मुख्यमंत्री गए जेल। आप जब भी सरकार में आते हैं, आप हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आज पूरे झारखंड राज्य में बालू की समस्या है। बालू का दाम जो कभी 10-12 हजार रुपया का होता था, आज 45,000 और 50,000 चला गया है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, पिछले बार भी बनी, मुंबई वाले लोग को लाके दे दिए, उस समय बालू महंगा हो गया। अभी सरकार बनी, बालू की नीलामी ही नहीं करवा रहे हैं। क्यों? नीलामी करवा देंगे तब तो उनको फिर कलेक्शन आना बंद हो जाएगा, पुलिस हाथ रोकेगा, तब तो वो दिखा देगा कि मेरा चालान है भैया, हम सरकारी अथॉरिटी से लेके आ रहे हैं, तो बालू सस्ता रहेगा। लेकिन यहां असूली के लिए बालू की नीलामी नहीं करवा रहे हैं। बालू की नीलामी नहीं करवाए, उसके बाद कहते हैं संवैधानिक संस्था मुझे झूठ मूठ का फंसा रही है। आप सच्चाई पर आओ ना, आप सच्चाई पर आओ ना। आपकी सरकार बनी, आज बालू की समस्या की वजह से एक पूरा सिस्टम, आज मजदूरी के लोग बिल्डिंगें बनाना कई मामले, वो कई मामले हैं, कई वादे हैं, कई जुमले हैं। आज मजदूर भूखे एक जो बड़ा सवाल चीज को बस सरकार बनते ही वसूली की तैयारी हो जाती है। चलिए ज्ञान जी, राकेश, एक जो बड़ा सवाल उठकर सामने आया है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री यहाँ के हैं, झारखंड के बड़े पद पर हैं, और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बाद उनका ही नाम आता है बड़े मंत्रियों में। CLP भी है, कांग्रेस के CLP भी है, विधायक दल के नेता भी हैं। राहुल गांधी की सभा होती है, आलमगीर साहब कहीं नजर नहीं आते, ना स्वागत में जाते हैं, ना मंच पर जाते हैं, खुद को किनारे कर लेते हैं। ये किनारे कर लिया खुद को उन्होंने, या उनको किनारा कर दिया गया, या उन्होंने राहुल गांधी की सभा में आने से इनकार कर दिया? राकेश, लोकसभा का चुनाव सिर्फ 1-2 क्षेत्रों में नहीं चल रहा है, जी, और मंत्रियों के
और सीएलपी लीडर के अपने अपने दायित्व हैं जो पार्टी निर्धारित करती है या उनकी अपनी भी इच्छा होती है। इसमें कोई बहुत हतोत्साहित या बहुत परेशान होने की बात नहीं है। जिस दिन ये कार्रवाई हुई उस दिन रांची के नामांकन कार्यक्रम में भी आलमगीर आलम शामिल थे, इसलिए ये कोई बात नहीं है। अगर अभी कोई ये कोई इसमें कोई उनका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, मैं हमारे आरोप लगाने वाले ज्ञान जी को मैं ये कहूंगा कि ये तो ओएसडी के स्टाफ नौकर के यहाँ कुछ पकड़ाया। इनके सरकार में इनके मंत्री हुआ करते थे, उनके डायरेक्ट ओएसडी इनके पर्सनल सेक्रेटरी मनोज सिंह के यहां से जब्त हुआ था 9 या 11 करोड़ रुपया मनोज सिंह के खिलाफ। आप उस बात पर अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं अन्य चीजों पर, उस पर भी मैं कह रहा हूं कि झारखंड की सरकार ने तो टेंडर कर दिया है उस चीज, पूरा बात बोलने दीजिए। आप आरोप लगा दिए मिनरल्स पर और बालू पर, उसका टेंडर हो चुका है और उसमें सिया का गठन के चलते रुका हुआ था, जो सिया का गठन भी हो चुका पूरे सरकार चल गई 5 साल, अभी हो रहा है 5 साल सरकार चल गई, अभी आप ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात है कि अभी हो रहा है। देखिए मुद्दे साहब आप बोलिए आप जिस विषय पर डिबेट हो रहा था आप उससे डिविएट करके चीजों को दूसरी जगह ले जाते हैं। जब उसका जवाब दिया जाता है तो आप कहते हैं कि पूरा साल कार्यकाल बीत गया। अरे कोई चीजों की प्रक्रिया होती है, कहां से करना, पॉलिसी तो आपने बना के नहीं रखी थी, आपने कोई पॉलिसी नीतिगत बना के तो नहीं रखी थी। आप चीजों को खत्म हो गया, सुनिए, सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, बालू की सुनने की क्षमता रखिए प्रभु। आप बोल रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं तो सुनने का उसका जवाब आप हमसे ही अपेक्षा कर रहे हैं, या कौन बताएगा? मैं आपको कह रहा हूं कि झारखंड की सरकार की ये जो नीतियां थी कि इसके ऑक्शन टेंडर कैसे होगा, तो वो चीजें अब तय हुई, पॉलिसी बना, पॉलिसी बनने के बाद टेंडर होता है, टेंडर बनने के बाद इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। सिया का नहीं गठन था, सिया का गठन केंद्र सरकार करती है। आज 6 महीना के बाद सिया का गठन हुआ, ये हुआ तो एलओआई सबका किया हुआ है, मिलने लगेगा चीजें। आप भले इसमें देर हुआ लेकिन इसके कई कारण हैं। इसलिए जो मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार का, ये भ्रष्टाचार विषय पर एनडीए के लोग, खास करके भाजपा और आजसू पार्टी झारखंड में, कभी भी आरोप लगाने से पहले 4 बार अपने आप को देखे कि उनके कुकृत क्या रहे हैं। मैं पहले भी कहा। चलिए 2 मिनट आपको रोकता हूं। राकेश प्रेम मित्तल साहब, राकेश जी कह रहे हैं कि कभी भी भाजपा और आजसू एनडीए के लोग आरोप लगाने से पहले 4 बार सोचें, और आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहब ने आज 28 पन्नों का आरोप पत्र निकाल दिया है। यह आरोप पत्र इस वक्त मेरे हाथ में है, 28 पन्नों का आरोप पत्र है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारनामों से लेकर पूर्व की सरकार के वादे तक इसमें शामिल है कि 1 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा था, नौकरी नहीं मिलने से स्नातक बेरोजगारों को 5000 और स्नातकोत्तरों को 7000 भत्ता की बात थी। ये क्या है? आप एक तरफ आरोप, एनडीए कह रहा है कि 4 बार सोचिए, और आप 28 पन्नों का आरोप पत्र निकाल रहे हैं। आरोप पत्र जनरली चार्जशीट नहीं, आरोप पत्र पॉलिटिकल आरोप पत्र है, लेकिन जो बात हेमंत सोरेन जी ने कही, वादे किए और नहीं पूरे किए, वो हम आरोप नहीं लगाएंगे, चुनाव में जनता को नहीं बताएंगे। जो आरोप पत्र जनता के बीच में वितरित करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या क्या वादे उन्होंने किए थे और जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था हर साल इतनी नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी नहीं दी, नहीं नौकरी देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। झारखंड आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान के साथ पूरा सारा चीज देंगे, अभी तक वो उसमें पीछे ही है, कुछ नहीं किया। जो सबसे अहम मुद्दा है, बाकी तो मुद्दे हैं, बाकी तो भ्रष्टाचार पर वार तो कर ही रहे हैं आप लोग, भ्रष्टाचार पर वार और प्रचार दोनों एक साथ हो रहा है। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है कि एक लाइन उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लटकाती है, उनकी राशि को लटकाती है, जिसके कारण राज्य की जनता का भला नहीं हो पा रहा। योजनाएं समय पर नहीं बनाना, और तो राशि तो लटके गई ना, राशि तो काम के पीछे मिल रही है केंद्र की, तो वो जो केंद्र की योजनाओं को लटका रहे हैं, और यही सब वजह से टेंडर मैनेज ये वो जो टाइम टेकिंग उनका है, उसके वजह से केंद्र की योजना, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं कितना % पूरा हुआ है। आज बताया झारखंड सरकार की केंद्र की योजनाएं कितनी, उनका खुद का बजट कितना % पूरा हुआ है। प्रेम मित्तल साहब, पहला सवाल आपसे है, विशेष तौर पर भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है, राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संथाल में शरण दिया जा रहा है। किस पर आरोप लगा रहे हैं? सीधे सीधे INDIA पे आप देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, भाजपा देशद्रोह का आरोप लगा रही है। नहीं, केवल झारखंड के संथाल परगना के इलाके में ही बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे, ऐसी बात नहीं है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज समेत संथाल में सब उधर से सटा हुआ बंगाल का इलाका भी, ये संथाल परगना का तो डेमोग्राफी इसकी वजह से बदल ही रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो जा रही है। तो ये तो देशद्रोह हो गया ना।
देशद्रोही है एक तरह से ये, और जिसको हम देशद्रोह नाम अभी तक हमने नहीं दिया है, लेकिन देशद्रोही ना है। अगर देश की जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं, बस रहे हैं और उनका सारा चीज बन जा रहा है। नहीं तो फिर इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी सीए लगा और उसके पहले 10 साल उसको बोलते हैं एनआरसी, 10 साल हो गए। वो भी लागू है। अभी सारे NRC देश में कहाँ लागू शुरू हो होगा, पाई है? NRC तो अगले अभी शुरू हो कार्यकाल नहीं में पाई। सारे देश में लागू होगा और सभी को चिन्हित किया जाएगा 2040 में। और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। कानून चलिए। बन चुके हैं और अगले आने वाले समय में ये जो अगला कार्यकाल आएगा मोदी जी का, ये सारी चीजों पे कार्रवाई होगी। राकेश कुछ कह रहे हैं आप? राकेश जी, ये विषय आपने उठाया, मैं कहता हूं कोई विदेशी आपके परिसर में घुस रहा है तो जी। यही क्या मोदी की गारंटी है कि आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं है? कि कोई विदेश का आदमी आपके परिसर में, आपके देश के अंदर घुस जा रहा है और आप कह रहे हैं कि 10 साल आपके लिए कम है? आपको कितना वक्त चाहिए? 60 साल तो आपने कांग्रेस क्या की मांगा था? सरकार रही है आपने इस कहा देश था में। कि 100 दिन मुझे दीजिए। अब ये- जो लोग 100 अब दिन ये 100 विषय दिन के लिए उठाया। मांगते हैं, 60 साल ये तो लोग कांग्रेस ने शासन अरे किया भैया है। किया तो ऐसे किया, तब फिर तो ऐसे नहीं ना उतरा किया, है। एक काम दिन में करके थोड़े- किया, एक बरगला दिन में के नहीं थोड़े किया, घुस गए। जुमलेबाजी करके थोड़ा बांग्लादेशी शासन एक किया दिन है। में थोड़े घुस अरे गए। एक काम नहीं है, 10 साल हो आसाम गया में भी साहब। घुसे हैं। मैं आपको चुनौती देके कह रहा हूँ कि मोदी जी अपने 10 वर्ष के काम के आधार पर वोट मांग के दिखा दे। अगर उसकी सरकार माने बन गई आपका तो कहना है कि एक कोई काम नहीं बांग्लादेशी किया है। भारत में नहीं है, आप 10 ये वर्ष कहना में चाह रहे हैं क्या? 10 आपको साल सर्टिफिकेट दे रहे आपने हैं बगैर कि काम बांग्लादेशी किए कोई नहीं है। अगर हैं तो आप उसका वादा, आप उस पर क्यों नहीं अपना दावा कर रहे हैं? आप 10 साल से शासन कर रहे हैं और आपकी एक उपलब्धि नहीं है, उसको लेकर आप एक बार नहीं जा रहे हैं। आप कांग्रेस को गाली देकर, आप कांग्रेस को गाली देकर कितना दिन शासन चलाएगा? देश की जनता को कुछ मिलेगा आपसे? ज्ञान सिन्हा जी, जनता कुछ आशा ज्ञान सिन्हा जी, करेगी आपसे? कांग्रेस जो अभी राकेश कह रहे हैं, कांग्रेस ने ये पहले दिन ही आरोप लगाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर आए। पहला आरोप INDIA का यह था कि उन्होंने विकास से संबंधित कोई बातें नहीं कही, इन्होंने अपने कार्यकाल से संबंधित कोई बातें नहीं कही, इन्होंने संविधान की बात की, आरक्षण की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, लेकिन उसके अलावा कोई बात नहीं की। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, वहीं सभा करते हैं, लेकिन वो भी संविधान और आरक्षण के दायरे तक ही रह जाते, भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं कहते। ज्ञान सिन्हा जी, देखिए, सबसे पहले तो अभी जो बताए, ये बोल रहे थे राकेश जी हमारे भाई कि 10 साल से सरकार है आपकी तो बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे घुस जा रहे हैं? 60 साल से आपकी सरकार थी, पहले से घुसते आ रहे हैं, बढ़ावा मिला हुआ था, पहले से वो लोग आए हुए थे। मतलब रास्ता ये लोग बना कर गए और आप लोग बंद नहीं कर पा रहे हैं। हम तो रोक ही रहे हैं, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग कानून ला रहे हैं, 10 साल उसके हो लिए गए। मोदी जी कानून ला रहे हैं और आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर कर देंगे। और उसके लिए अग्निवीर इसीलिए ला रहे कानून हैं। बन रहा है, उससे उस कानून बनने से बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। कोई दर्द नहीं बहुत हो रहा लोगों को साहब। दर्द हो रहा है कि मेरे कोई लोगों दर्द को, नहीं हो रहा है। मेरे लोगों को जो मेरे वोटर बनाए हैं, जो नकली आधार कार्ड बना के जो लोग को यहाँ स्थापित किया गया है, वो लोग कल आएंगे, कल पकड़े जाएंगे तो फिर हमारा वोटर्स कम हो जाएगा। नकली आधार कार्ड बनाकर। तो आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ पहले से थी, अब वर्तमान में कागजात बनाए जा रहे हैं। कागजात, उनका आरोप है कि घुसपैठ आपके समय से चल रही है। नहीं, रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे क्यों हैं? नहीं रोकथाम कर रहे आप हैं? 10 साल शासन में हैं, आपकी उपलब्धि क्या है कि आप जो मुद्दों को लेकर, आप इसी विषय को लेकर आए थे ना केंद्र में, सरकार में। ये केंद्र सरकार का विषय बंगाल है। की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रश्रय दे रही है। केंद्र बंगाल सरकार की एक स्टेट दिन में गवर्नमेंट रातों रात की लॉकडाउन जो- कर सकती की जो है, सरकार GST वो लगा प्रश्रय सकती दे है। रही वो बढ़ावा देने का काम कर तो रही है। आप क्या बंगाल कर रहे हैं सरकार- शासन में? बंगाल सरकार- गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्री क्या कर रहा है? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आपकी एजेंसियां हैं। आपकी एजेंसियां सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है। ममता बनर्जी आप लोग सिर्फ चुनावी प्रचार करने के लिए आपके मंत्री बनाए गए हैं कि आप कोई कार्रवाई करके दिखाइएगा। बंगाल में जो भी काम करने की कोशिश की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको आपका इंडी गठबंधन करने नहीं देता है किसी तरह से। इंडी गठबंधन की क्या औकात है? सरकारी मशीनरी आपके पास है। बंगाल में इंडी गठबंधन है या नहीं है? बता दिया मुझे लगता है ममता बनर्जी ने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया है। ठीक है, ममता बनर्जी INDIA गठबंधन होती है, उनका अपना एक अलग अस्तित्व है। ऐसा है ना, हम ममता ये जो बनर्जी को अलग नहीं मान रहे इंडी हैं। महागठबंधन है, इसमें अंदर खाने में, भीतर खाने में कुछ ठीक ठाक नहीं है। कब कौन आ जा रहा है, कब कौन निकल जा रहा है, ये भी अब हम लोगों को लगता है कि दिन भर सूचना लेते रहना होगा कि आज ये आ गए और आज वो चले गए। चलिए, वक्त की ये पाबंदी भी है। हम लोग को पता करते रहना होगा कि कौन आ गए, कौन चले गए। अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ गए हैं। मुद्दा और मिशन सिर्फ एक है, मोदी को हराना है। क्यों? देश को कैसे चलाना है उस पर विचार नहीं है, विकास कैसे करना है उस पर विचार नहीं है, सिर्फ मोदी को हराना। इसलिए जुड़ गए हैं। कब कौन आ रहा है और कब कौन
विपक्ष का काम क्या था? एनडीए को मनमोहन की सरकार थी, आप क्या कहते थे? अभी तो यही करते थे। विपक्ष का काम ही होता है कि सत्ता की प्राप्ति करना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।